हालेलुया। मौत जब आएगी टालना, जब तक खुदा दया ना करता, जब तक खुदा रहम ना करता, मौत कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, मान के चलो, मानव धरती पर अगर आया तो मानव को यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत तो एक दिन तेरे दरवाजे पे आएगी, और मौत का जिस दिन तांडव होगा उस दिन सब उसमें समा जाएगा। इसलिए याद रखना मेरे भाई, एक दिन है सबका, वो मौत तो आएगी। इसलिए याद रखें, हम इस धरती पर, ये हमारी जगह नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है। यूहन्ना का फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वचन 20 पढ़ के सुनाओ। वहाँ लिखा है हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमारा स्वदेश, जोर से बोलो, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। एक बार पढ़ के सुनाना, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वचन 20। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। बस, हालेलुया। उसके बाद वाला भी पढ़िए, वहां से आने वाले मुक्तिदाता की हम राह देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा है, पढ़िए। और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता की हम राह देखते रहते हैं। हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। कहाँ के? वहाँ के। कहाँ के? वहाँ के। कहाँ के? ऐसे याद दिखा रहा हूं, ऊपर से आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो हम इस धरती पर परदेशी है, स्वदेश हमारा स्वर्ग है, और यीशु ने कहा है कि ये यहाँ के नहीं है। इसलिए याद रखना, मौत एक दिन आएगी, ये मौत के बाद भी एक जीवन है। यही तो मुझे बोलना है। आमीन। अभी तक जो बात हमने कही है दुनिया में सब लोग कहते हैं, लेकिन इसके बाद जो बात हमें कहनी है, ये बाइबल के आधार पर मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मुझे देखना। आमीन। अब आप ध्यान से सुनना, ये मौत जो, ये धरती, यह हमारे इलाका नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा कहीं और। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये नकली जीवन है। कौन सा जीवन है ये नकली जीवन है। असली जीवन कब आएगा? इसके बाद आएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। इस समय यहाँ जो संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर जो मेहनत चल रही है, यहाँ पर तू जो मशक्कत करता है, इसके बाद जो है इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए ऐसा जीवन जियो कि इसके बाद तुम्हें वो पुरस्कार प्राप्त हो जाए। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो तुम नहीं मरोगे। जल्दी हाथ मिला के बोलो, तुम नहीं मरोगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब फादर इनका चेहरा खिल गया। अभी तक मरेगा मरेगा बोले तो दुखी हो गया था। मरेगा क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम मर जाएंगे, और उसके बाद जो है असली में प्रवेश करेंगे। इसलिए आप जब अनुग्रह आश्रम में आते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, वचन सुनने के लिए बैठे रहते हैं, आपको अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के बीच में आपको विरोध सहना पड़ता है। आप जब आते, लोग आपको ताने मारते होंगे, लोग आपका उपहास करते होंगे, लोग आपके ऊपर निंदा करते होंगे, लोग आपके ऊपर गाली भी बकते होंगे, फिर भी आप यहाँ चले आते हैं। मैं आपको एक बात का आश्वासन देना चाहता हूँ मेरे भाई, आप ये समझ जाओ, वचन में लिखा है हम में से कोई नहीं मरेंगे। हम में से कोई, ये मौत के साथ हम खत्म नहीं होंगे। इसके बाद असली जिंदगी आएगी, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। इसलिए यीशु ने क्या कहा था मालूम है? मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ तेरे लिए वास स्थान तैयार करने। मेरे पिता के यहाँ पर बहुत से वास स्थान है, मतलब तेरे रहने की व्यवस्था करने जा रहा हूं मैं, और वहां से मैं वापस आऊंगा, तुझे भी ले जाऊंगा, जिससे मैं जहां हूं वहां तू भी होगा। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हालेलुया।
मतलब ये मेरे भाई और मेरी बहन, मरने के साथ साथ यहाँ कुछ खत्म नहीं होता, धरती का खत्म होता है, लेकिन असली में हम प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पिता के यहाँ पर बहुत स्थान है और तेरे लिए रहने के प्रबंध करके मैं आऊँगा, और जब आऊँगा मैं तुझे भी लेके जाऊँगा, जिससे हम और तुम एक साथ रहे। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाओ। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। मैं अपने यहाँ। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार फादर आपके स्वामी जी को एक बार देखो ना, फादर रुडोल्फ को एक बार देखो ना, एक बार देखो, दाहिना हाथ बढ़ाओ, बोलो फादर जाना पड़ेगा, बोलो जाना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप नहीं चाहते कि फादर यहाँ से जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हालेलुया, बोलो ना एक बार हालेलुया। लेकिन दुखी मत हो, ये तो सुन लो, पौलुस ने क्या कहा था मालूम है? पौलुस ने कहा था मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, मैं तुम्हें एक, जोर से बोलो ना, सब लोग बोलो, बोलने वाले को ये वचन का फायदा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, और रहस्य क्या, ये सुन लो, पौलुस कहता है हम नहीं मरेंगे। क्या? हम पलक मारते ही, तुरगी बजते ही हम बदल जाएंगे, परिवर्तित होंगे, हम मरेंगे नहीं। मुझे देखना इसलिए मसीह के वचन पर विश्वास करने वाला मसीही, आप जरा ध्यान से सुनना, अगर यीशु के वचनों पर आपका विश्वास है, यीशु पर विश्वास करने वाले कभी मरेंगे नहीं, मरेंगे तो भी जी उठेंगे। और पौलुस कहता मैं एक रहस्य बताता हूं, हम नहीं मरेंगे, पल भर में, पलक मारते ही, तुरही बजते ही हम परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब नकली से असली में हम प्रवेश करते हैं, ऐसे जैसे सो गए फिर उठ गए। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना, इधर देखना, इधर देखना, क्या मरे वाले भाई को मत देखना, बेचारा परेशान हो जाएगा, इधर देखना। हालेलुया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन 51 से लेकर पढ़ना। 1 Corinthians chapter 15 verses 51, 52, 53, बाकी भी है तो वो भी पढ़ लेना। हालेलुया। इधर देखो ना, इधर इधर, आपको क्या लगता हम नहीं मरेंगे? मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। आगे तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये आवश्यक है कि ये नश्वर शरीर अनश्वरता को और ये मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा। हालेलुया। बोलो धन्यवाद, बोलो ना धन्यवाद। हालेलुया। जो अच्छा जीवन जीता है, अच्छी मौत भी मिल जाती है। हालेलुया। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहता हूँ बेटा याद रखना, मौत से सब कुछ खत्म नहीं होता है, इसके बाद हमारे असली वाला आता है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना।